हेलो एवरीवन, जैसा कि हमें पता है कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं। नोटिफिकेशन की डेट मैंने आप लोगों को बताई थी, 7 तारीख से स्टार्ट है और 27 अगस्त तक चलेगी। तो आप लोगों के पास 20 दिन का टाइम है। अब हम देखेंगे कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, क्योंकि अगर फॉर्म वगैरह आपने फिल किया होगा तो सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एग्ज़ाम पैटर्न के आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हरियाणा एग्ज़ाम टेस्ट के लिए आपको 3 तरह के टेस्ट से गुजरना होगा। पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट और तीसरा है इंटरव्यू। तो पहली बात करते हैं हम स्क्रीनिंग टेस्ट पे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट एक कंपलसरी टेस्ट है जिसमें सबको बैठना है और ये टेस्ट का मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये टेस्ट लिए जाते हैं। अब इस टेस्ट में पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 होंगे और सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेश्चन आया है, मान लीजिए XYZ कोई क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन मिलेगा A, B, C, D और E का। A, B, C और D में से रिलेटेड आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेंगे। जो ई वाला कॉलम होगा, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं करना तो आपको ई में फिल करना है कि आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आपने इसको छोड़ दिया, आपने किसी में भी गोला नहीं किया, तो आपके तो 0.25 मार्क्स कैंसिल आउट होंगे ही होंगे और साथ ही साथ अगर आपने ऐसे 10 क्वेश्चन में किया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पहले ही। तो इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद निगेटिव मार्किंग है, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करने हैं, जो आपको आते होंगे वही करिएगा, जिसमें 50-50 चांसेस होंगे। 1-2 में आप 3-4 क्वेश्चन में आप तुक्के का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में मत करिएगा ऐसा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो मैंने आपको बताया कि गोला वाला जो है, अगर ऐसे आपने छोड़ दिया 10 क्वेश्चन तक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो जिसको नहीं आता होगा वो बेसिकली छोड़ देता है। आपको छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन में गोला तो करना ही है। अगर आपको नहीं आता है तो ई वाले में करना है। अगर मान लीजिए आपने छोड़ दिया है, आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा, अगर ऐसा 10 क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, आपने ऐसे ही छोड़ दिया बिना किसी में मार्क किए, तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी 1/4 मार्क्स आपके जो भी रॉन्ग आंसर होंगे उसके लिए डिडक्ट हो जाएंगे। और एक चीज़ और, अगर मीडियम क्या होगा आपके एग्जामिनेशन का, वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। जैसे जो बच्चे जिनका बॉटनी है, कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, केमिस्ट्री है, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जियोलॉजी, जिन सब बच्चों का सब्जेक्ट ऐसा है, उनका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश माध्यम होगा एग्ज़ाम का, चाहे वो स्क्रीनिंग टेस्ट हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बच्चों का सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट्स है या मास कम्युनिकेशन है, वैसे बच्चों का जो एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको होगा। वो स्क्रीनिंग टेस्ट में भी आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बाकी आपके सब्जेक्ट में भी दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। और जिन बच्चों का जो लैंग्वेज से रिलेटेड उनका जो क्वेश्चन है, वैसे बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्टिव जो लैंग्वेज उनका आता है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये स्क्रीनिंग बेस्ड टेस्ट पे भी अप्लाई होगा और साथ ही साथ आपके सब्जेक्टिव टेस्ट पे भी। अब हम चलते हैं कि 25% मार्क्स जो है वो मिनिमम कट ऑफ है जिसे आपको सिक्योर करना है आगे के टेस्ट में बैठने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेज के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस यही स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई रोल नहीं है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन के, तो उसमें कैसा पैटर्न होता है। तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन में आपको 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के होंगे और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब ये जो हमारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, इसका वेटेज आपको 81.5% इसका वेटेज होगा और जो मिनिमम कट ऑफ है ये 25% है, जो आप पहले सिक्योर करने के बाद आप ये टेस्ट को दे पाएंगे। उसके बाद
इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 12.5% का होगा और मेरी लिस्ट प्रिपेयर होगी आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का और इंटरव्यू का। तो इन दोनों से सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के भी बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी आपने स्कोर किया होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट करने का प्रोसीजर है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि इन दोनों में सिलेबस क्या आएंगे, इनफैक्ट इन तीनों में सिलेबस क्या आएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आगे देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।